असाध्य रोग हो जाते हैं। तो पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। असाध्य रोग तो एक को होता है, लेकिन पूरा परिवार कष्ट झेलता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, पारिवारिक तमाम प्रकार के संकट घेरते हैं। उस समय साथ देने वाला कोई होता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो भी किनारा कर लेते हैं। और असाध्य रोग जिसको होते हैं, असाध्य रोग का अर्थ है वह रोग जो कभी भी ठीक नहीं होता, जिससे मृत्यु तय है। बहुत सी जगह तो परिवार के लोग किनारा कर लेते हैं असहाय होकर के, नहीं क्षमता होती है, तो तिल तिल करके मरते हुए अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं। लेकिन जब रोगी नकारात्मक असाध्य रोगों की स्मृतियां रहती हैं, पितरों की स्मृतियां रहती हैं, उन स्मृतियों के कारण जो रोग होते हैं, तो कितना भी सक्षम व्यक्ति क्यों ना हो, स्वयं बहुत बड़ा वैद्य, डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, उन असाध्य रोगों से उसकी मृत्यु तय है। बचने का उपाय नहीं है। बिना दरबार की प्रक्रिया किए, वैदिक प्रक्रिया किए बचने के चांस नहीं रहते। तमाम रोग और कष्ट आदमी झेल लेता है, स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में आता है, फिर स्वस्थ होता है, फिर कष्ट में जाता है, ऐसे जीवन चलता रहता है। लेकिन असाध्य रोग का अर्थ है कि उसी में घूम घूम के वही रोग, घूम घूम के वही रोग, तमाम चिकित्सा के बावजूद भी, तमाम जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ के पश्चात भी रोग बढ़ता रहता है, कष्ट बढ़ते रहते हैं। तब दरबार ने ये निर्णय लिया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें क्षमता नहीं रह गई इलाज कराने की, ये क्षमता है भी, तो अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सब जगह से जवाब हो गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। तो दरबार ने एक रास्ता खोला, एक शक्ति खोली विशेष रूप से असाध्य रोगियों की जो स्मृतियां हैं उनकी असाध्य, उनके नष्टीकरण के लिए, ताकि रोग की जड़ नष्ट हो। और उसके लिए एक निःशुल्क व्यवस्था की। ये कैंसर के जो रोगी हैं उन सबको वैदिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी दरबार शुभकामनाएं दे सकता है, उनको स्वस्थ कर सकता है, रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट कर सकता है वैदिक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के, उनके स्वयं के कष्ट, असाध्य कोई कष्ट है, या गरीबी रेखा से नीचे लोग जी रहे हैं जिनका कोई नहीं, तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि आप सब भी उसमें सहभागी हों और आप सबके भी कष्ट जाएं। निश्चित रूप से जिनकी उम्र पूरी नहीं हो रही है, यानी अभी उम्र शेष है, अकाल मृत्यु के कारण प्राण जा रहे हैं, रोग कष्ट बने हैं, प्राण निकल रहे हैं, किसी भी रूप में बचने के चांस नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए। आप यहाँ बैठे लोगों में से अधिकांश लोगों को डॉक्टर्स ने जवाब दे रखे हैं, या तो कह दिया इसकी कोई औषधि नहीं है, या कह दिया अब कोई औषधि में काम नहीं करेगी, घर ले जाओ और मृत्यु का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। इस समय सहारा देने के लिए सबसे आगे जो आपका है वो करौली शंकर महादेव धाम का ये दरबार आपके साथ है। ये दरबार कोशिश करेगा कि आपके परिवार का सदस्य जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है वो स्वस्थ हो, हर संभव कोशिश करेगा, और ये सब निःशुल्क करेगा, बिना किसी प्रकार के आपसे धनराशि लिए, सब निःशुल्क करेगा दरबार।
जैसे अभी निःशुल्क दिव्य वैदिक अनुष्ठान हुए, अभी आगे भी और अनुष्ठान होते रहने, हर महीने आपको कराएंगे, दरबार कराएगा क्रम से एक एक करके। उसके लिए आपको करना यही है कि जो अगली तिथि आपको अभी दी जाएगी, अभी बताई जाएगी, उस तिथि में आपको जो रोगी सदस्य परिवार का जिसको कष्ट है, अभी जो कष्ट थे दरबार आने के पहले तक, और जब अगली बार आप आएंगे तो ये लिख करके कागज में जरूर रहे कि ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ये कष्ट थे, ऐसे ऐसे कष्ट थे, अब ये कष्ट नहीं है, जो भी जैसा है, या ये कष्ट अभी बाकी है, या ये कष्ट पहले से बहुत कम हो गया है, थोड़ा रह गया, जो भी जैसी स्थिति हो वैसा लिख करके उस पीड़ित व्यक्ति से परिवार के पूछ के और लिख करके कागज पे आपको लाना जरूर है, ताकि आपकी रिकॉर्ड फाइल बन सके और दरबार उसी अनुसार आपको आगे वैदिक प्रक्रिया में आगे और शामिल कर सके। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो वो ले करके आएंगे। जो फीडबैक है, फीडबैक समझ रहे हैं, और 1 मिनट का उससे वीडियो 2 मिनट का बनवा के बोलते हुए वो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ये कष्ट था, अब मुझे इतना आराम है, ये आराम है, ये आराम है, और ये कष्ट बाकी है, कुछ भी जो भी है आप जरूर ऐसा करके लाएंगे। दरबार आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। आप सभी को सारे कोड नंबर अलॉट किए गए हैं, उस कोड नंबर से हमेशा आपका रिकॉर्ड दरबार में रहेगा। जब भी कभी आपके यहाँ से कोई भी आएगा, आप आएंगे मतलब, तो वो तुरंत फाइल आपकी निकलेगी और जो आपकी समस्या है उसका निदान के साथ निवारण करने की भी कोशिश की जाएगी कि आप सभी स्वस्थ रहें। दरबार जीरो मेडिसिन के आधार पे आपका वैदिक प्रक्रिया करा करके और स्वस्थ करने की कोशिश करता है। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पर आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, उनके आधार पर आप स्वस्थ होते हैं। यही वैदिक प्रक्रिया है। और इस दरबार के पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड है जो दरबार से 20-25 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं दरबार से। ऐसे तमाम लोग स्वस्थ हुए हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं साहब घर जाओ, अब कोई उपाय नहीं बचने का, अब तो घर में रखो, अब मृत्यु तय है। आज वो लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग दरबार आने के बाद जिनको कहा गया कि महीने खाने मर जाएंगे, महीने 10 दिनों मर जाएंगे, 2 महीने मर जाएंगे, वो 3-3, 4-4 साल से जीवित हैं और स्वस्थ हैं। अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हैं, वैदिक प्रक्रिया करके स्वस्थ हैं। परिवार में ज़्यादा कष्ट है तो फिर आप लोगों को अगर सक्षम है तो 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए दरबार तो आपके साथ है ही, आपको लाभ पहुंचाने के लिए कि आपको लाभ पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो असाध्य रोगी हैं उनमें शरीर के लेवल दूषित हो जाती हैं, तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि हम और तेजी से स्वस्थ हों। इनमें औषधियाँ और उल्टा काम करती हैं। आदमी अपने असाध्य रोग से पीड़ा में है, कष्ट में है, यह औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, ये जो औषधियाँ देते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक हैं, ऐसी औषधियाँ, निद्रा देने की औषधियाँ, इनके अलावा यही औषधि है। इसके अलावा इनके पास कोई भी औषधि नहीं है। आप सभी को पता है कैंसर को ख़त्म करने के लिए आज तक कोई भी दवा नहीं बनी। उसके बाद भी आपको दवा खिलाई जाती है। नाम है असाध्य रोग कि कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी दवा खिलाए जा रहे हैं। कह भी रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हैं। बच्चों के असाध्य रोग हैं, औषधि बनी नहीं संसार में, चिकित्सा हुई नहीं, लेकिन दवा खिलाए जा रहे हैं।